राजेन्द्रं सत्करुणा हस्ते अक्षर पुष्पाणि गृहीत्वा अम्मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्सस्तनो धृड्वशेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्द्र शरदो अनन्ति देवा जत्रानस्य पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तो अदितिर्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्योः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः सहोर्जातरित्रतः मुखपातार्थे सोपस्कर्ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलं ते यथामव्यावहारिकदक्षिणा द्रव्यम् अम्मा यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं यास्य दक्षिणाः तदग्निर्वै स्वकर्मणः स्वदेवे खुनो दधत यथामव्यावहारिकदक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि नमः प्रार्थयामि वंशी विभूषिनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि सप्ताश्यासन परिचादे सप्ताश्यासन परिधय श्री सप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञं तन्वाना अवगमन गुरुघं भजम्मा पुनः श्रेष्ठ पुष्पांगे त्वं जजीन जजमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्तयत पूर्वे साधयाः सन्ति देवाः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर दक्षिणहस्ते जलमादाय अनया पूजया व्यासपीठस्थ देवाः प्रीयन्तान् मम अतः परं व्यासपूजनम् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम् ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रशूर्वरीः अस्वायुव सजित्वरीर्वीरुधा पारयिष्णवः पुष्पाणि च पुष्पमालां च समर्पयामि नमः।
ये वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुकूल चौरम। जी महाराज मुख्य यजमान श्री माटे एवं क्षमा पांडे ये आज मंच पर आए और श्री पांडे जी के पौत्र श्री सत्यम पांडे, राज पांडे, इसके बाद हम श्रद्धेय त्रिवेणी प्रसाद पांड्या पंचायत सदस्य इसी क्रम में हम राजकुमार मिश्र जी से आग्रह करेंगे कि वे भी मंच पर आकर के महाराज जी को माल्यार्पण। इसी क्रम में हम श्री महेंद्र प्रसाद तिवारी जी से भी आग्रह करूंगा कि वो माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। और मैं मुख्य यजमान श्रद्धेय हरिशंकर पांडे जी से ये निवेदन करूंगा कि ये जो संगीत वाले बैठे हैं इनको भी टीका लगा करके इनका भी सम्मान करें। ये हमारी परंपरा है कि गुरु अगन में भी मंच पर आकर के महाराज जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। सबसे आग्रह करूंगा कि अपना उचित स्थान ग्रहण करके अब श्रीमद सप्ताह कथा का आनंद लें। हाँ, श्री सुरेश चंद्र पांडे जी तिवारी वे भी मंच पर आकर महाराज जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत। उमापति महादेव की जय हो, श्री सरस्वती मैया की जय हो, श्री प्रयागराज महाराज की जय हो, श्री सरजू मैया की जय हो, श्री अवधधाम की जय हो, श्री बाके बिहारी सरकार की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, हर हर महादेव। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय सब प्रकाशेन राजते, जो अपने ही प्रकाश से सबको प्रकाशित करता है, स्वयं प्रकाशित रहता है। क्या बताऊं, गोस्वामी जी ने भागवत जी की श्लोकों का बहुत अनुवाद किया, उसका भी यही अनुवाद है कि सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादिया के पेट से निकले अपेट कृत्यम, अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ है और घर छोड़ करके चल रही। व्यास जैसा बाप बेटा पुत्र 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 कहते हुए पीछे 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 जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी पिता की ओर मुड़ करके भी नहीं देखते और व्यास जी की आवाज, ये पहले बताओ तो विधायक जी बचपना में जब छोटे रहे हो तो कभी कुआं के पास लेट करके मुख अंदर डाल करके कुआं है कहे हो, कुछ बोले हो कि नहीं बोले हो? मतलब शुरू में सीधा रहा। तो जब आप बोलिए ना तो जो आवाज बोलो वही लौट करके आती है। तो जब व्यास जी पुत्र पुत्र कहते थे ना तो माने वृक्षों से आवाज वापस लौट आती थी। मानो सुखदेव जी तो नहीं बोल रहे हैं, सुखदेव जी की तरफ से आज वृक्ष उत्तर दे रहे हैं कि ये व्यास जी आप पुत्र पुत्र किसको कह रहे हो? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और भक्तों, ये भागवत कथा कहाँ होनी चाहिए आप लोगों को है पता?
भागवत कथा नैमिषारण्य में होना चाहिए, हर्रई में हो रहा है। क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुनियों ने कहा प्रभु हम लोग सत्संग करना चाहते हैं। विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, कहा इसी के पीछे पीछे जाओ, चक्र की गति जहां रुक जाए वहीं पर सत्संग कर देना। और चक्र के पीछे पीछे सब चले, और जब सीतापुर जिला में नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचा तो वहीं पर चक्र की गति रुक गई। चक्र तीर्थ आज भी बना हुआ है। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? जहां पर चक्र की गति रुक गई है वही नैमिषारण्य हो गया है। तो ये नैमिषारण्य कैसे हो गया भाई? सुनो, आप हाथ में माला लेकर के बैठ जाओ, गुरुमंत्र लिए हो ना, जपते हो ना, तो माला लेकर के जपने के लिए बैठो तो कौन दिखलाई पड़ता है? राम दिखते हैं कि कृष्ण दिखते हैं? राम कृष्ण नहीं दिखेंगे। हाँ, हेमा मालिनी भले नाचती हुई नजर आने लगे। नाक दबा करके बैठ जाओ, आंख दबा करके बैठ जाओ, हाथ में माला लेकर के बैठ जाओ, मन एकाग्र नहीं होगा। हाँ, मन अगर कहीं एकाग्र होता है कुछ समय के लिए होता है, केवल सत्संग में होता है, वो केवल कथा में होता है। तो जहां हमारा मन रुक जाए वही तो नैमिषारण्य है। हो आज हर्रई नहीं, ये नैमिषारण्य तीर्थ बन चुका है। नैमिषे सूतमासीन, नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। सौनक जी ने प्रार्थना किया, प्रभु जैसे सूर्य निकलता है तो हृदय का अंधेरा दूर हो जाता है, संसार का होता है, उसी प्रकार से अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए आप कैसे हैं? अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोट सूर्य सम प्रभ सुतख्याहि कथा सारम। शब्दों पर ध्यान देना। कहा आप अंदर के अंधेरे को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हैं, और जब किसी की प्रशंसा करो उस लायक हो या न हो तो पूछेगा भैया क्या बात है, कोई हमारे राज सेवा? कहा हाँ महाराज, का कथा सुनना चाहे तो कहा ना, सूताख्याहि कथा सारम। कथा मत सुनाओ महाराज, जो कथा का सार है, तत्व है, वो सुनाओ। और कैसी कथा सुनावे? ध्यान वाला, सांख्य योग का कहा ना, मम कर्ण रसायन, जो कानों को सुनने को अच्छी लगे। महाराज ऐसी कथा आप सुनाइए। और श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त करने का सस्व साधन क्या है महाराज, बोलो ना। और बड़ी प्रशंसा किए। चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर कल्प वृक्ष चिंतामणि मिल जाए, मिलेगी नहीं, अगर चिंतामणि मिल जाए तो संसार का जो सुख है, जो जो मांगोगे वो चिंतामणि दे देगी। अगर कल्प वृक्ष मिल गया तो उससे जो कुछ मांगोगे वो भी दे देगा, स्वर्ग की हर सुविधा दे देगा। लेकिन एक बात बता दूं, कल्प वृक्ष संसार की, स्वर्ग की हर सुविधा देगा, संसार की हर सुविधा देगा, लेकिन कल्प वृक्ष से आप प्रार्थना करो, एक कल्प वृक्ष मुझको भगवान से मिला दो, तो कल्प वृक्ष में भगवान से मिलाने की सामर्थ्य नहीं है। और भक्त एक बात बता दूं, पहली बात तो कल्प वृक्ष मिलेगा नहीं, अगर मिल भी गया और हम मांगने में थोड़ा भी असावधान हुए तो धोखा हो जाएगा। रूख कल्प करो, कल्प वृक्ष में पत्ते नहीं होते। एक बार 12 बजे का समय, गर्मी का समय था, एक व्यक्ति घबराया हुआ चला जा रहा था। ए बच्चे, ए लड़के, बैठ जा नहीं तो चना से निकुरा ले, बैठ बैठ। आती है कह आप इतना गरीब हो गया है, फटा पहली बार गाठिन के लिए फटा। अच्छा फैशन है, अच्छा कोई बात नहीं। ए बेटा, ए चंदन वाले नौटंकी बंद कर दो, भागवत कथा हो रही है, हटाओ इसको तो यहां से।
जब कथा पूरी हो जाएगी तो खूब खिलाओ, खूब पिलाओ। कथा के बीच में कुछ हाँ घर से व्यवस्था कर दो, वहीं पर लोग जो आवे अपना खा पी करते आवे, और या यहां से जाए तब खा पी कर जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और चिंता मत करो, 10 मिनट बीतने दो, 20 मिनट, उसके बाद गर्मी लगेगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी तो हमको पता लगा। आइए, एक बार एक व्यक्ति घबराया हुआ चला जा रहा था, एक वृक्ष मिला भी तो उसमें एक भी पत्ते नहीं थे। कहा हे भगवान, एक वृक्ष भी मिला तो एक भी पत्ते नहीं है। अगर इसमें हरे हरे पत्ते होते, क्योंकि भक्तों कल्प वृक्ष था, हरे हरे पत्तों से भर गया। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। सोचा अरे वाह, अगर पीने के लिए सुराही में जल आ जाता और भोजन करने के लिए नमो नमो वो भी आ गया। खा लिया, पी लिया, सोचा यहीं पर बिस्तर के सहित एक चारपाई मिल जाती, क्योंकि कल्पवृक्ष था, चारपाई भी आ गई। लेट गया तो ऐसे सोचा यार जो जो मैं सोच रहा हूं वही हो रहा है, कहीं यहाँ भूत तो नहीं रहता है, कहीं भूत तो नहीं आ जाएगा। भूत भी आकर के खड़ा हो गया, अरे हमको खा तो नहीं डालेगा, वो खा भी डाला। अगर ये सोचता कि भूत खाने के लिए आएगा तो कोई बचाने वाला भी आएगा तो बच गया होता। तो कल्प वृक्ष से जो मांगोगे वो देगा तो तुमको, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन धोखा है। और अगर गुरु प्रसन्न हो गए तब, गुरु किसको कहते जानते नहीं जानते? विरज अज्ञानम या साधु। अगर अभी मैं पूछूं तो 99% लोग यही कहेंगे, अगर मैं पूछूं गुरु का क्या काम है तो आप लोग यही बताओगे भगवान से मिलाने का काम। यही बताओगे ना? गुरु का काम भगवान से मिलाने का नहीं है, जो मिले मिलाए भगवान है उनसे परिचय कराने का काम गुरु का है। हो उनसे परिचय कराने का काम गुरु, क्योंकि इन नेत्रों के द्वारा हम देख नहीं सकते। कि देख लोगे अरे मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। अरे खोजने वाले को हर मिल जाते हैं, लेकिन आंखें कर पाती हैं, आंखें कर पाती हैं पहचान बड़ी मुश्किल से। आंखें कर पाती हैं, क्या करेगा? आंखें कर पाती हैं पहचान बड़ी मुश्किल से। तो गुरु का काम है जो मिले मिलाए भगवान है उनसे मिला देने का। अप्रयक्षति गुरु प्रीतो, अगर गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो गए, वैकुंठम योगी दुर्लभ, जो योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ है वो मिल जाता है। कहा हो विधायक जी, कबो वैकुंठ का है नहीं जानता? अच्छा वैकुंठ जाना चाहता, वैकुंठ जाना चाहते हो? वैकुंठ कहते किसको है जानते हो? विकटा कुंठा यशसा वैकुंठा, जहां पर आपकी कुंठा समाप्त हो जाए, ईर्षा समाप्त हो जाए, द्वेष समाप्त हो जाए, वही तो वैकुंठ है। हो वही तो वैकुंठ है। ऐसे गाने वाले गाते हैं, आप लोग भी गा सको तो गा देना, और न गा पाओ तो ऐसे मुंह भी डोलाते रहोगे तब भी काम बन जाएगा। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, वैकुंठ तो यही है, इसमें ही रहा करना। इस वैकुंठ तो यही है, इसमें ही रहा करना। इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, वैकुंठ तो यही है, इसमें ही रहा करना। वैकुंठ तो यही है, इसमें ही रमा करना। वैकुंठ नहीं यार, ये वैकुंठ से ऊंचा स्थान है।
राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न हो। और भक्तों, श्री शुक जी ने कहा, ऋषियों तूने बहुत प्यारा प्रश्न किया है, सुनो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है कवे, काल रूपी व्याल से बचने का एक ही रास्ता है। केवल परीक्षित के लिए बात नहीं है कि परीक्षित को 7वें दिन सर्प काटेगा। आप लोग ईमानदारी से बोलो, हमारे आरोपी बाग में प्रयागराज में एक हफ्ता में, एक सप्ताह में 7 दिन होता है विदाई, क्योंकि करछना तासीन है, करछने है ना। यहाँ एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 9 दिन की 8 दिन, 10 दिन। हाँ, अच्छा, 7 यहाँ भी होता है। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये जो 7 दिन है इनसे आपको क्या मिलता है? पहला दिन रविवार, जब सूर्य निकलता है तो नहीं कहता है कि देवालय है यहाँ ज्यादा प्रकाश डालो, ये मदिरालय है यहाँ कम डालो, ये शौचालय है यहाँ कम डालो। सूर्य जब निकलता है, इन दिनों से हमको आपको क्या मिलता है? ध्यान दीजिएगा, सूर्य जब निकलता है तो समान प्रकाश सब पर डालता है। तो जिस परिवार में समानता होगी, एकता होगी, उस परिवार में निश्चित सुमति होगी, सुमति होगी। अगला दिन आ गया सोमवार, और जिस परिवार में एकता होगी वहां सुमति होगी, वहां का जीवन मंगलमय होगा। तो अगला दिन कौन सा गया? मंगल। जिस परिवार में एकता होगी वहां सुमति होगी, जीवन मंगलमय होगा, वहां निश्चित बुद्धिमानों का निवास होगा। तो अगला दिन कौन सा गया? बुद्ध। और जहां बुद्धिमानों का निवास होगा उस परिवार के ऊपर गुरु बाबा की कृपा बरसती रहेगी। तो अगला दिन कौन सा गया? गुरु। और जिस परिवार के ऊपर गुरु की कृपा होगी उस परिवार में शुक्र ही शुक्र होगा। शुक्र माने कल्याण। फिर शनि भी कृपा कर देगा। और जिस परिवार में एकता नहीं होगी वहां सुमति होगी, वहां भागवत कथा होगी कि महाभारत होगा। और जहां रोज लड़ाई होगी वहां बुद्धिमान लोग रहेंगे, और जहां बुद्धिमान नहीं रहेंगे वहां गुरु बाबा की जरूरत। अरे एक कि यहाँ गुरु महाराज आए, उसका लड़का बॉम्बे में रहता था, वो जूता पहन करके आया, कहा गुरु बाबा आपको देखने के बाद यही इच्छा हो रही कि जूता उतार करके पैर छू लो। गुरु जी ने कहा बेटा मैं तो घबरा ही गया। बोलो वहां गुरु बाबा आएंगे। और जहां गुरु की कृपा नहीं वहां शुक्रास्त, फिर कोई शुभ काम होने वाला हमसे बचेगा तो शनि तो है। तो भक्तों हम लोग सब परीक्षित हैं। आप कहोगे महाराज अच्छा एक बात बताओ, कथाएं तो यहाँ बहुत हुई होंगी, आप लोग भी सुने होंगे। परीक्षित का नाम क्या है, किसी को है पता? तो कहा न्योता ही दे जाते कहा है, किसी को पता? परीक्षित, ध्यान दीजिएगा, परीक्षित का नाम है विष्णुराज आदमी जी का। तो इनका नाम परीक्षित क्यों हुआ? परितः इक्षणम करोति परीक्षितः, जो चारों तरफ देखे वही तो परीक्षित है। तो हम लोग चारों तरफ देखते कि नहीं देखते? अरे लैट्रिन करने भी देहात में चले जाओ, खेत में बैठने के बाद लोग देखते हैं, हम लोग भी तो देखते हैं। तो हम सब परीक्षित हैं। और परीक्षित को श्राप है कि आज के 7वें दिन तुमको तक्षक काटेगा। और हमारे लिए भी तो 7 ही दिन है भक्तों, कोई 8वां दिन बना है क्या किसी के लिए? हमारे पीछे भी तो काल रूपी सर्प लगा हुआ है ना। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीर्ण भा। और सुनो, जिस समय श्री सुखदेव जी व्यास जी को, श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुए, देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। महाराज इनको बनने का भय है ना, कि इनको हमारा अमृत पिला दो, और जो इनको पिलाने जा रहे हो हमको पिला दो। आप 4थे दिन की कथा में विस्तार से सुनोगे। भगवान को 3 अवतार लेना पड़ा है।
कच्छप अवतार लिए, धन्वंतरि अवतार लिए, मोहिनी अवतार लिए। वो अमृत का कितना महत्व होगा, लेकिन वो अमृत लेकर के आगे महाराज इनको पिला दो, और जिनको पिलाने जा रहे हो हमको पिला दो। का 1 मिनट जरा मैं जजमान से पूछूं, जजमान जी, हाँ ये देवता लोग जो अमृत लेकर के आए हैं इसको पियोगे या जो मैं पिलाने जा रहा हूं इसको पियोगे? हमारा जरा दोनों की विशेषता तो बता दो, शब्दों पर ध्यान देना। कहा है जो देवता लोग अमृत लेकर के आए हैं इसको पी लोगे तो राजन अमर हो जाओगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो देवता लोग अमृत लेकर के आए हैं इसको पी लोगे तो अमर हो जाओगे। और कहा महाराज जो आप सुनाने जा रहे हो, कहा देवता जो अमृत लेकर आए इसको पी लोगे तो अमर हो जाओगे, और जो मैं पिलाने जा रहा हूं इसको पी लोगे तो अभय हो जाओगे। हो इसको पी लोगे तो अभय हो जाओगे। देवता अमर है लेकिन डरते रहते हैं ना। अरे रावण जब पीछा करता है तो छिपते हैं कि नहीं छिपते? किसी ने कहा यार तुम मरोगे नहीं, कहा बिल्कुल नहीं, अमर हो। कहा तो रावण के भय से भागते क्यों हो? कहा मरूंगा नहीं लेकिन फ्रैक्चर हो जाएगा तो कौन हॉस्पिटल में जाऊंगा। और सुनो, ये जो देवता लोग लेकर के आए हैं इसको पियोगे तो तुम दीर्घ जीवन वाले हो जाओगे, मतलब लंबी उम्र हो जाएगी। और जो मैं पिलाने जा रहा हूं इसको पी लोगे तो दिव्य जीवन वाले हो जाओगे राजन, दिव्य जीवन वाले हो जाओगे। और सुनो, ये जो देवता लोग लेकर के आए इसको पियोगे तो केवल तुम्हारा तन हरा होगा, मतलब जवान हो जाएंगे। स्वर्ग में कोई बूढ़ा नहीं होता, जवान हो जाएंगे। काय जो देवता लोग लेकर आए इसको पियोगे तो तन हरा होगा, और जो मैं पिलाने जा रहा हूं इसको पी लोगे तो तन और मन दोनों हरा हो जाएगा। हो तन और मन दोनों हरा हो जाएगा। और सुनो, कहा अब निर्णय आपको करना है कि कौन सा पीना चाहिए। कहा नहीं महाराज, हम देवताओं वाला अमृत नहीं पिएंगे, हम तो वही पिएंगे जो आप पिलाने जा रहे हो। श्री शुक्देव ने कहा देखो भागो यहां से, हैं? अरे भक्त बन करके आए होते तो पी लेते, तुम लोग ठग बन करके आए हो। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणि महान। कहां मणि और कहां कांच का टुकड़ा, भाग यहां से। जितने देवता हैं सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। विधाता, कहा क्या हुआ? कहा हम लोग गए थे, भगा दिए गए, और वो परीक्षित जी को पिला रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा 7 दिन रुके रहो। 7वें दिन जब राजा का मोक्ष हुआ तो विधाता को भी बड़ा आश्चर्य हुआ माताओं, और विधाता ने तराजू लिया। माताओं तराजू तो आप जानती हो, तराजू जिससे आटा चाला जाता है। ये भगवान, तहार से के साथ पैसे रहेंगे छोड़ दिए तो का बड़े गजब के श्रोता हैं। गाते आटा चला यहाँ, अरे तौलने के काम में आता है कि आटा चालने के काम में आता है? बड़े श्रोता, हम आप लोगों से पूछेंगे, अच्छा पूछे सब पे हमारे है तो ध्यान दीजिएगा। तराजू लिए, एक पल्ले पर भागवत जी को रखे, दूसरे पल्ले पर और अन्य जितने ग्रंथ थे सब रख दिए, लेकिन भागवत जी का पल्ला भारी हो गया। सौनक जी ने कहा महाराज एक बात बताओ। कहा क्या? कहा नारद जी को तो श्राप मिला है ना कि तुम एक जगह नहीं रुक सकते हो। क्यों श्राप मिला है? आगे की कथा दिनों में हम लोग सुनेंगे। एक तो दक्ष जी ने श्राप दिया है और एक कन्या ने दिया है। क्यों दिया है ये कथा आगे हम आपको सुनाएंगे। कहा नारद जी को श्राप है कि एक स्थान पर नहीं रुक सकते हैं, तो जो अस्थिर नारद है वो 7 दिन बैठ करके भगवान की कथा कैसे सुने महाराज? जरा आप सुनाओ ना। कहा सुनो, एक दिन की बात है। एक दाही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलाहा सत्संगार्थम समायाता नारदम। क्यों विधायक है? बद्री नारायण गए कि नहीं गए? आप लोग भी कोई बद्री नारायण गया है? अच्छा, ईमानदारी से बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। उसका नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है? उत्तराखंड।
जब देवप्रयाग से बस आगे की ओर चलती है और पहाड़ के चारों तरफ घूमती है साए साए करके, इधर अलकनंदा की धारा कल 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 करके जब बहती है और नदी की धारा जब कान में पड़ती है और बस जब पहाड़ के चारों तरफ घूमती है तो ईमानदारी से बोलो किसकी याद आती है? उस समय पत्नी याद नहीं आएगी, धन नहीं याद आएगा, बैंक बैलेंस नहीं याद आएगा, उस समय याद आएगा तो केवल मौत, और मौत याद आएगी तो जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। एक बात बता दूं, खिसियाई हंसी कोई भी हंस ले, खुल करके हंसी तब आती है जब व्यक्ति हरिद्वार पार कर जाता है वापस। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसका नाम इसीलिए उत्तराखंड पड़ा है। उत्तराखंड का मतलब समझे, जहां हमारे आपके जीवन के हर प्रश्नों का अखंड रूप से उत्तर मिल जाए, वही तो उत्तराखंड है। हो वही तो उत्तराखंड है। एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषियो मलाहा, सनक सनंदन सनातन संत समाज ये चारों घूम रहे थे, तब तक देखा नारद जी को। नारद, क्या बात है? कथम ब्रह्मण दीन मुख, कथम ब्रह्मण दीन मुख, कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुतश्चागमनम तव। अरे आपका क्या खो गया? आप इतने वो क्यों हो? अरे चिंता दुनिया वाले करते हैं, संत चिंतन करता है। संत चिंतन करके दुनिया की चिंता दूर करता है, और जब संत ही चिंता करेगा तो फिर दो और का कल्याण कैसे होगा? क्या हो गया बोलो? और एक कहा भैया, एक दिन हमारी इच्छा हुई, मैंने सोचा चलो तीर्थ यात्रा कराऊं। भैया मैं पुष्कर गया, वहां मन को शांति नहीं मिली। उसके बाद मैंने सोचा चलो प्रयागराज पहुंच चले। आप तो प्रयागराज तो गए हो ना, और न गए हो कहीं से बैठे बैठे हमारे साथ चलो, मैं ले चल रहा हूं। अरे यार बतिया, अरे यार बतिया जो माना हमार हो, नहाई तेरे बेनी चला। यार बतिया, यार बतिया जो माना हमार हो, नहाई तेरे बेनी चला। यार बतिया, यार बतिया जो माना हमार हो, नहाई तेरे बेनी चला। सुनाऊंगा नहीं, अगर सुनना है तो ताली प्रेम से बजाओ। देखो एक बात बताऊं, ताली बजाने के लिए मैं कहता हूं, क्यों कहता हूं जानते हो? और ताली बजाओ हाथ उठा करके, ताली बजाने से बड़ा लाभ होता है। हाँ? देखो हम लोगों की तबीयत खराब होती है कि नहीं होती? पुरुषों की तबीयत खराब होती है, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर के यहाँ। माताओं की भी तबीयत खराब होती है, ये भी जाते हैं डॉक्टर के यहाँ। लेकिन ईमानदारी से बोलो, आप लोगों ने पुरुषों की लाइन त्रिवेणी भैया देखे होंगे, माताओं की लाइन डॉक्टर के यहाँ देखे होंगे। आज तक आपने किसी हिजड़ा को किसी डॉक्टर के यहाँ दवा लेते हुए देखे हो? यार हमारी तबीयत खराब होती है, इनकी तबीयत खराब होती है, हिजड़ों की क्यों नहीं होती? इसलिए कि हमेशा ताली बजाते रहते हैं। हाँ,
तो डॉक्टर के यहाँ जाना हो तो मत बजाओ, और नहीं जाना है तो ट्रेन से बजाओ ना यार। माने बिना लोग के कोई काम नहीं। यार बतिया जो माना हमार हो नहार सिर पे चला। यार बतिया यार जगत प्रपंच कबहू नहीं छुटी है। 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 कियरा कैया उद्धार हो नहाई बेड़ी जरा। कहाँ कियरा कैया उद्धार हो नहाई बेड़ी जरा। यार बतिया इसका नाम प्रयागराज है। प्रयाग किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं नहीं जानते? प्रकृष्टो यागः प्रयागः। जिस धरा पर बहुत विशाल यज्ञ हुआ हो उसका नाम प्रयाग है। और दूसरा भाव प्रतिपदम यागः प्रयागः। जिस धरा में पग पग पर यज्ञ हुआ हो उस धरा का नाम प्रयागराज है। और मैं तो कहा करता हूं प्रतिपदम यागः प्रयागः। जिस धरा पर एक पग रखने पर एक अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हो जाता हो उस धरा का नाम प्रयाग है। हो उस धरा का नाम प्रयागराज। भैया मैं प्रयाग गया, वहां भी आत्मा को शांति नहीं, मन को शांति नहीं मिली। फिर मैंने सोचा अब कहां जाऊं? सोचा चलो कुरुक्षेत्र चलता हूं। श्री रंगम गया, सेतु बंधु गया। भैया जहां जहां मैं गया हर जगह कलयुग का प्रभाव। न सत्य है, न दया है, न कुछ है, न दान है। मैं बहुत दुखी हुआ। हमने सोचा अब मैं क्या करूं? तो मैंने सोचा चलो गृहस्थों के यहाँ चलूंगा। तो गृहस्थों के यहाँ तो बड़ा उल्टा देखने को मिला। उदरम भरणो जीवा बराका बांचना। एक बात बता दो, कमाने का काम केवल मानव करता है। मानव माने स्त्री पुरुष नपुंसक। तीन के अलावा सृष्टि में कोई चौथा कमाने का काम करता हो बताओ आप? कमाने का काम तीन करते हैं, इसका पेट कभी नहीं भरता। और इनके अलावा कोई कमाने का काम नहीं करता है तो कोई आज तक भूखा नहीं रहता है। हो कोई भूख नहीं, इसका पेट नहीं भरता। पेट ही जहान में लपेट है लगाए सब। कहा बात है अपने बल पर रहा, कहा जजमानी के ऊपर भारा करता है। यह तो सावधान रहा। बात को ध्यान दीजिएगा।
कहा एक युवती बैठी हुई थी, उसके बगल में दो बूढ़े लेटे हुए थे, सैकड़ों देवियां सेवा कर रही थी। मैंने भीड़ देखा तो मेरी इच्छा हुई यार भीड़ है, चलो क्या बात है। लेकिन जब मैं वहां गया विधायक जी, वहां पुरुष एक भी नहीं थे, सब देवियां ही थी। मैंने सोचा इनके बीच में महात्मा की क्या जरूरत, भैया मैं लौटने लगा। और जब हमको लौटते हुए देखा तो 12 बोल पड़ी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। ये साधु एक क्षण के लिए रुक जाओ। साधु किसको कहते हैं आप जानते हो नहीं? साधु के का कहा, जो स्वयं सधा हो और अपने पास में आने वाले को भी साध दे, वो साधु है। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मज्जतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागहरम विदु। ये साधु कुछ क्षण के लिए रुक जाओ। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? जो समय निकल गया उस समय लौट करके आने वाला। गोस्वामी जी ने इसी का अनुवाद किया है कि का बरसा सब कृषिय सुखाने, कृषिय सुखाने समय चुके पुनि का पछताने। का बरसा सब कृषिय सुखाने, कृषिय सुखाने समय चुके पुनि का पछताने। समझे, साधु का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। बर्बाद करोगे तो आप स्वयं बर्बाद हो जाओगे। क्या है आपका परिचय? का अहम भक्ति भक्ति देवी। अच्छा, ये भक्ति देवी कहां पैदा हुई आप जानते हैं? भक्ति का जन्म स्थान कहां किसी को है पता? नहीं पता तो ध्यान से सुन। अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो काल ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जरो उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम। भक्ति देवी का जन्म कहां हुआ है? द्रविड़ देश में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अप्रतिम कर्णाटकम गते, और कर्नाटक में जवान हो गई। क्वचिन क्वचित क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा बड़ा सम्मान हुआ। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान बहुत हुआ। लेकिन गुर्जरे जीर्णता, लेकिन जब गुजरात में आई तो बूढ़ी हो गई। हाँ, वृंदावन आने के बाद मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे बूढ़े के बूढ़े हुए। अरे महाराज, माँ बूढ़ी हो बेटे जवान हो तो बात समझ में आती है, लेकिन बेटे बूढ़े हो और माँ जवान हो, महाराज दुनिया क्या कहेगी? महाराज कोई व्यवस्था करो। नहीं, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इस स्थान को छोड़ करके, पहले विदेश तो था नहीं, अरे पहले पूरा वही तो था, तो विदेश का मतलब अन्य किसी दूसरे स्थान पर चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, भक्ति देवी तुम चिंता मत करो, मैं प्रयास करता हूं। कहा, नारद जी एक बात बताओ, जब कलयुग इतना खराब था तो परीक्षित ने इसको मार क्यों नहीं दिया? कहा, परीक्षित मारने के लिए जा तो रहे थे, लेकिन मुकुट उतार करके चरणों में आ गया। कहा, महाराज मैं दुर्गुणों की खान हूं। हाँ, एक गुण मेरे अंदर बहुत अच्छा है। क्या? यत्फलं नास्ति तपसा लयोगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो समाधि से, योग से, तपस्या से फल नहीं मिलेगा तो कलयुग में भगवान का भजन करने से मिल जाएगा।
इसलिए छोड़ दिया। और तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूं। और आज भक्तों, आज भक्ति देवी नारद जी की प्रशंसा कर रही हैं। आप लोग भी हाथ जोड़ दें। अरे जयति जगत मायाम यस्य काया धवते का मतलब समझते हो कि नहीं? काया धवस्ते में यही जानता था कि शरीर कहोगे। काया धवस्ते यहाँ कयाधु नंदन प्रहलाद के लिए। नारद जी, आपकी कृपा से कयाधु नंदन प्रहलाद कहां से कहां पहुंच गया। चौथे दिन की कथा में विस्तार से मैं आपको सुनाऊंगा। नाम जपत, अरे नाम जपत, नाम प्रभु की है प्रसाद। परसों की कथा में आप लोग सुनोगे। ध्रुव ने प्रेम से भजन किया था क्या? ना ना। अरे ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, मैं भी प्रयास करता हूं। नारद जी मुख ले जाकर के गीता पाठ है मोह वेद वेदांत घोष, वेद का पाठ किए, वेदांत का पाठ किए, गीता का पाठ बार बार करते हैं और कहते ज्ञान चेतन हो जाओ, बराग चेतन हो जाओ। ऐसे
एकदम जवान हो गए हो और कीर्तन करते हुए आ गए। अरे भक्ति भी प्रकट हो गई। मैं कहाँ बैठूं? कहा बैठो के हृदय में बैठो भक्तों। और जय जयकार होने लगा। नारद जी ने कहा वाह भैया वाह, कथा में तो है चमत्कार। तो भैया एक बात और बताओ, के विशुद्धंत बदल तुमह्यम सप्ताह यकेन कथा मैन कृपाल लोक हितम विचार्य प्रकाशितः कोपि नवीन मार्ग। भैया एक बात बताओ, इस भागवत कथा को सुनने से कौन कौन पवित्र हो सकते हैं? अरे नारद, कौन कौन की बात मत करो। जो जीते जी भागवत कथा सुन ले तो उसका तुभार हो ही जाता है, तो पवित्र हो ही जाता है। और जीते जी भागवत कथा नहीं सुन पाया, मरने के बाद भी अगर सुन ले तब भी उसका उद्धार हो जाता है। और मरने के बाद ही नहीं, मरने के बाद अगर प्रेत बन चुका है, प्रेत योनि में आने के बाद भी अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। कहा क्या भैया, जीते जी नहीं मरने के बाद? हाँ, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। द्वितीय भास्करा पंडित जी दूसरे सूर्य के समान है, बहुत सज्जन है। अब आपके हृदय में तो मैं आज दूसरी बार आया, पहली बार कल आया था तो इन्होंने इतना घुमा दिया कि यहां से जाने के बाद दवा लेकर के तो कथा की। आज दूसरा मौका है। हमको तो यहाँ के विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है अगर पति साधु है, मतलब सीधा है, तो उसकी पत्नी लड़ंगिने मिलती है। अब यहाँ क्या है हमको पता नहीं है। और अगर पत्नी पूजा पाठ करने वाली है तो पति डांटने वाला मिल जाएगा, भक्त ही चौकड़ीबा। कहा पंडित जी तो बहुत सीधे हैं, बात यह है जरूर, पंडित जी तो बहुत सीधे साधे, लेकिन उनकी पत्नी लोकवार्ता रता क्रूरा, हमेशा दूसरे की ही चर्चा करती है, बहुत क्रूर है हो। प्रायसो बहुजल्पिका, हाँ एक काम में आगे है, सूरा चक्र कृत्येषु, अपने घर का काम स्वयं करती है, नौकरानी नहीं रखी है। और कृपणा कलह प्रिया, और कंजूस नंबर 1 है। और जब तक पड़ोसियों से 2-4 फाइटिंग नहीं कर लेते तब तक चाय भी नहीं पीती। पंडित जी बड़े दुखी हैं, क्यों? पुत्र नहीं है। अच्छा एक बात आपको बताओ, पुत्र में सुख है? अगर पुत्र में सुख होता तो राजा दशरथ बहुत सुखी होते। 4 पुत्र होने के बाद हाथ पैर पटक करके मरे कोई नहीं था। 17वें दिन तो दाह संस्कार हो रहा है। पुत्र कौन होते हैं आप लोग जानती हो माताओं? ये दुश्मन होता है। जन्मत ही दारा, जैसे पुत्र पैदा होता है पत्नी से आधा अधिकार समाप्त हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अगर पत्नी बच्चे को लेकर के बैठी है और कहा सुनो विनोदानंद आए हैं, जरा एक कप चाय बना दो, देखा तो नहीं ना पप्पू को लेके बैठी है। जन्मत ही दारा, और चाहे जितना प्यारा मकान बनवा लो, जहां बहू रानी आई तहां ससुर जी बरामदा में पहुंचे, बोलो सजदार भगवान बरामदे में अपना यहाँ मौक में रखा चाहता है। चाहे जितना प्यारा मकान बना लो, बहू आई तो घर के अंदर और ससुर जी घर के बाहर। अब यहाँ तो नहीं जानता हूँ, हम लोगों के यहाँ तो होता था, जब हमारे बाबू आदि को घर के अंदर जाना पड़ता था ना, तो चाहे जुकाम हो या न हो, मतलब खॉक 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 करते थे तो अंदर जाते थे। और आज खास लोग सोचे कोरोना हो गया। जनमत ही दारा हरो, ब्याह भये पर भौन, अबूढ़ भयो सर्वस हरो, सुत साबैरी। नौकरी के लिए अपने बाप को मरवा डाल रहे हैं, नौकरी मिल जाएगी।
तो पुत्र में सुख है। अरे मैं तो कहता हूं कि राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत। अरे सबरी तो पे कुंठ गई, अधुंधकारी भाभूत। इनके पास संतान नहीं है। एक दिन पंडित जी बहुत दुखी हुए और घर द्वार छोड़ करके जंगल में आ गए। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आंसू बहा रहे थे। एक सन्यासी आया और हमारे श्री गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, विनोद सावधान, अगर महात्मा ने स्वप्न में भी दया किया तो बंधन में आया। सन्यासी ने सोचा कि बैठ करके रो आंसू बहा रहा है, लगता है भगवान को पाने का मार्ग चाहता होगा। आगे ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? बोलो, अपने दुख का कारण बताओ ना। ब्राह्मण उठा, सन्यासी के सामने दंडवत कर गया। महाराज बोलो ना। कहा महाराज क्या बताऊं? एक गैया रखा हूं, गैया भी बछड़ा नहीं देती। वृक्ष लगा रखा हूं, उसको भी फल नहीं आता है। फल ला करके रख देता हूं तो सड़ जाता है। कहा बता क्यों रहे हो? महाराज हमारे पास पुत्र नहीं है, हमको पुत्र दे दो ना। अरे महात्मा ने कहा बेटा पुत्र में सुख नहीं है, आओ सन्यासी बन जाओ। भाई सब लोग अपना अपना विभाग बढ़ाना चाहते हैं ना। उसने कहा सन्यास में क्या रखा है? अरे पुत्रादि सुख ही नोयम, सन्यास शुष्क वही। सन्यास में क्या रखा है? और गृहस्थाश्रम, आहा गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। और गृहस्थाश्रम पुत्र है, पुत्र का पुत्र है, कितना सुख है महाराज। हमको जो है पुत्र चाहिए। महात्मा ने कहा देख बेटा, मैंने तेरा भविष्य देख लिया है, 7 जन्मों तक तुझको पुत्र नहीं मिलेगा, तेरे भाग्य में संतान नहीं। कहा बाबा जो 7 जन्मों का भविष्य बता सकता है तो पुत्र दे भी सकता है, दे दो ना बाबा। महात्मा ने फल दिया, कहा ले जाओ। इदम भक्षय पत्नत्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ले जाओ इसको, अपनी पत्नी को खिला देना, ध्यान देना। साधु ने जो कहा अगर आत्मदेव मान लिए होते तो कुछ गड़बड़ी होती नहीं। साधु ने कहा इदम भक्षय पत्नत्वं, ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। और लेकर के आए, अरे सुन रही हो कि महात्मा ने फल दिया है, हाँ, इसको खा लो तुमको पुत्र पैदा होगा। अरे कहा रुक जाओ, नहा लूं, पूजा कर लूं, बहाना बना दिया, आत्मदेव चले आए। फल लेकर के बैठ करके सोच रही है क्या करूं, फल खाऊं कि न खाऊं। तब तक कोई उसकी सहेली आ गया, कहा क्या है धुंधली? अरे कहा क्या बताऊं, बाबा ने फल दिया है, कह रहे हैं कि खा लो तो पुत्र। अरे कहा तो खा लेना। कहा अगर मैं फल खाऊंगी तो क्या होगा? क्या होगा? फल भक्षे गर्भस्यात् गर्भणो गर्भवृद्धिता। फल खाओगे तो गर्भ हो जाएगा, अब गर्भ होगा तो पेट निकल आएगा, और जब पेट निकल आएगा तो स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। मैंने सुना है जो जिस मैया के पेट में बच्चा आता है और जब 8 महीने का हो जाता है तो उसको भूख नहीं लगती है। बात सही है ना? कहा मैं घर का काम कैसे करूंगा? अरे पहले सुन, कहा क्या? कहा मैंने सुना है गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती है। कहा तो तुझको कौन रैली निकालना है? कहा रे मान लो आग लग गई, भूकंप आ गया, तब सब तो भाग जाएंगे, मैं क्या करूंगा? अरे कहा खा ले, मतलब मत सोच। कहा सखी मैंने सुना है सुखदेव जी मां के गर्भ में 12 वर्षों तक थे। कहा कहीं हमारा बेटा 2 वर्ष रह गया तब, और जन्म लेते समय कहीं टेढ़ा ओढ़ा हो गया तब। अरे लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, बंधावा विधवा नारी सुखनी चेत में मति। अरे कहीं लैट्रिन करने गए, कहीं पेशाब किया होगा, कहीं नाक छिकर रहा होगा, अरे अच्छा है संतान न होना। उसकी बहन आ गई, कहा क्या है? कहा बाबा जी ने फल दिया। कहा चुप रहे बाबा, बात सब झूठे हैं, कहीं फल से बिना होता है, परीक्षा लेना दिखा के खिला दो। गाय को खिला दिया,
और उसकी बहन ने कहा सुनो तुम्हारे पेट में है ना, मैं तुमको दे दूंगी। कहा तो सेवा कौन करेगा? अरे कहा अपनी ननद रानी को बुला लेना। और भाई लड़का पैदा होता ननद को कुछ नेको तो देने पड़ता है, ननद रानी को बुला लेना। धुंधली ने कहा मैं अपनी ननद को बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। कहा क्यों? कहा मैं सौरियाही में बैठूंगी, हमारी ननद रानी नंबर 1 की चोटी नहीं, वो सब अलमारी खोल करके लेकर के भाग जाएंगी ना, मैं नहीं बुलाऊंगा। अच्छा चिंता मत करो, किसी बहाने से हम ही को बुला लेना। और भक्तों तकिया उकिया बांध करके आत्मदेव से बताती देखो लाभ हो रहा है। आत्मदेव बेचारे सीधे साधे उसकी बहन को लड़का हुआ ला करके दे दिया, ले जाकर के दिखाई देखो पुत्र हुआ है। और जिस गैया को फल खिलाया गया था 3 महीने के बाद उसने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। अरे लोगों ने कहा वाह भैया वाह, आत्मदेव का भाग्य खुल गया। कहा एक भी नहीं थे, कहा आज गैया ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया है। बड़ा उत्सव हुआ भक्तों। और गोकर्ण उसका नाम रख दिया, जो गौ से पैदा हुआ था उसका काल गौ के सरीखे था और पूरा शरीर मानव का था, उसका नाम गोकर्ण रख करके सोचने लगे इसका क्या नाम रखूं। ध्यान दीजिएगा, तब तक धुंधली आई कहा मैंने इसको अपने पेट में रखा है, क्या नाम सोच रहे हो? धर्मदेव, वासुदेव, रामदेव का नहीं, इसका नाम बाप से नहीं हमसे होगा। कहा क्या होगा? कहा मेरा नाम धुंधली और इसका नाम धुंधकारी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा एक बात भक्तों बताओ, ये रस्सी है या सर्प? रस्सी है या सर्प? ये भ्रम कब होता है? रस्सी है या सर्प? ये भ्रम कब होता है? रात्रि के अंधेरे में होता है कि दिन के उजाले में? रात्रि के अंधेरे में। कहा तो कब बताइए, रात्रि में दिखावे लेकिन तो का भ्रम हुई। और दिन के प्रकाश में पता है, दिन के प्रकाश में नहीं, रात्रि के अंधेरे में नहीं, कि जब गोधूल का बेली आती है धुंधला पर रहता है तब भ्रम होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसका नाम है धुंधली है और लड़के का नाम धुंधकारी रख दिया। और समय आने के बाद भक्तों को कर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखल। खल तो आपको जानते नहीं जानते? खल सब करियो सदी होत है, खल करियो सदी नाही, और सब यो सदी चूरन करे, कूट काट खल माही। अच्छा भक्त एक चीज और ध्यान देना, देखो खल में 2 अक्षर है, खा और ला। जे खाए और लड़े दुई काम करे वह खला। हमारे गुरुजी ने कहा नहीं विनोद, जे कई खाए वही से लड़े। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और भक्तों ये बहुत दुष्टता करने लगा, बच्चों को सताने लगा, मारने लगा, पीटने लगा। लोग शिकायत किए आत्मदेव से। आत्मदेव ने डांटने का प्रयास किया, खींच करके 1 लाख आत्मदेव को मारा। सब तो ध्यान देना, पीछे से थोड़ा आवाज कम आवे तो अच्छा है। यज्ञ मंडप से हमारे आचार्यों से प्रार्थना है, थोड़ा समझे। महात्मा की बात ने नहीं समझाया, जो बेटे के 1 लाख ने आज समझा दिया। पहले भी मरने जा रहा था इसलिए कि पुत्र क्यों नहीं है, अब फिर मरने जा रहा है किस लिए, पुत्र क्यों है। भक्तों गोकर्ण जी ने कहा पिताजी नाचेन्द्र सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्त मुनेरे कांत दीन। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है। धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे पिंडदान किया है। अरे बेटा ये बनाना हो तो पूरा बनाओ, नहीं काट दो। ये विवाह नहीं है कि रक्षा सिंदूर दान होला कैसे कह खड़ा हो गया। जितना आधा घंटा 15 मिनट 5 मिनट जो भी बनाना हो, ए लड़के पूरा बनाओ, नहीं तो बाद में जो सुनेगा वो कहेगा कहा कानून का कथा वाचक आया था। क्योंकि तुम ऐसे बनाओगे इधर का उधर का, न बनाओ तो बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बनाओ तो पूरा बनाओ जितना बनाओ। अरे मैं देख रहा हूं तो क्या बोलता है, बीच बीच में काट देता है।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये सब बियाह वाहे में बनाए है। जय मां हो रहा तब ऐसे कहते हैं, सिंदूरदान में ऐसे कह दो के बाद फिर काट दो। आइए, बहुत शब्दों पर ध्यान देना आप लोग। कहा धुंधकारी, मैंने तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किया है, तो तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? धुंधकारी ने कहा, भैया गया श्राद्ध सतेना की मुक्ति में न भविष्यति। गया में 100 बार श्राद्ध करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। विधायक माना जाता है प्रयाग मुंडे गया पिंडी। गया में पिंडदान कर दो, पितरों का उद्धार हो जाता है। और धुंधकारी कह रहा है कि गया में 100 बार श्राद्ध करोगे तब भी मेरा उद्धार नहीं होगा। क्यों जानते हो क्यों नहीं होगा? अरे यार, गोकर्ण जी जो संकल्प पढ़ते थे उसमें गोत्र तो आत्मदेव वाला पढ़ते थे ना। और आत्मदेव का लड़का तो है ना, उनके साढ़ू का लड़का है, कहां से उद्धार होगा? इसलिए भक्त एक बात मैं कहता हूं, नाराज मत होना, नाराज हो जाओ तो हमारा बिगाड़ क्या होगा। यहाँ जो शुक्ल तिवारी मिश्र बने हो बने रहना, लेकिन जब गया में जाना तो अपना ओरिजिनल गोत्र पढ़ना, नहीं तो उद्धार होने वाला पितरों का। यहाँ तो जो बने हो सब बने रहो, कोई बात नहीं। इसीलिए उद्धार नहीं हुआ। कहा भैया, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचे। भैया मैं केवल हवा पी करके रहता हूं, मेरा उद्धार। अच्छा ठीक है, अभी जाओ फिर देखता हूं। जैसे प्रातःकाल का समय हुआ, सूर्य भगवान निकले, गोकर्ण हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तुभ्यं जगत साक्षी ब्रूह में मुक्ति है तुकम। ये जगत के साक्षात देवता, मुझको मुक्ति का उपाय बताओ। सूर्य भगवान ने कहा ठीक है, सप्ताह का वाचन करो। सप्ताह का वाचन हुआ भगवान। गोकर्ण के लिए विमान है, गोकर्ण की कथा सुनाने का प्रभाव पड़ा कि आज धुंधकारी के लिए विमान आ गया। और आजकल गांव-गांव में भी कथा हो रही, कभी विमान नहीं आता है। ये आता है। अच्छा मान लो हम विमान बुला दिए भाई, तो कहा जाए तैयार है। देखो विमान कहते किसको? देखो विनोदानंद नाम है, थोड़ा सा विनोद कर लेते हो कि विमान कहते किसको जानते हो? बिकता माना है, यशी सा अभिमान। अभिमान जब तक अपना समाप्त नहीं होगा तब तक विमान कहां से आ जाएगा? तब तक विमान कहां से आएगा? चोरी करई निहाय की करई सुई करता, ऊपर चढ़ कर देखियत केतिक दूर विमान। चोरी इतना करे और एक सुई का दान करके देखते हैं कि बैकुंठ जाने के लिए विमान कहां तक पहुंचा है। इसलिए सावधान रहना रखो। धुंधकारी प्रेत योनि से निकल करके कहता क्या है? अरे धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये जो भगवान की कथा है, भागवत कथा है ना भक्तों, ये प्रेत की पीड़ा की जिसकी योनि है उससे उद्धार करा देता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। और जो हमारे पांडे है ना, पांडे जी करवा रहे हैं, अरे सप्ताहो की तथा धन्य। और जिसके यहाँ सप्ताह हो जाए, 7 दिन की कथा हो जाए, सप्ताहो की तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। वो तो भगवान कृष्ण के लोक को चला जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और भक्तों जितने और श्रोता थे वो उदास हो गए। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा, यहाँ तो बहुत से श्रोता हैं, विमान एक क्यों? कहा सुनो, कथा तो सबने सुना है लेकिन मनन नहीं किए हैं। इसलिए माताओं, यहाँ जो कथा सुनने को मिले ना, बाद में उसका चिंतन करना, उसी का मनन करना, कीर्तन करना। एक जगह हमारी कथा हो रही थी तो
5 बजे से लेकर के 9 बजे तक भागवत कथा कर रही थी उन्नाव जिला में। तो पहले मैं जब तक संन्यास नहीं लिया था अपने हाथ से बनाता पाता था। तो जो मेरा भोजन बनवाती थी, बहू ने कहा गुरुजी कथा का समय थोड़ा गड़बड़ है। मैंने कहा क्या है? अरे कहा ये 5 से 9 थोड़ा सा ऐसा रखते कि एक तरफ रहता तो ठीक था। मैंने कहा क्यों भैया? कथा बहुत अच्छी लग रही है, ज्यादा सुनने की इच्छा होती है क्या? कहने वाला जो बात नहीं है। हमने कहा तब का इसी के बीच में एक सीरियल आता है साथिया, तो देखने को नहीं पाती हूं महाराज। हम कहता दूसरी बार भक्तों, पहली बार आषाढ़ के महीने में भागवत हुई, दूसरी बार श्रावण में फिर भागवत हुई। और इस समय जितने श्रोता थे सब बहुत सावधान थे, इतने सावधान थे कि जितने श्रोता थे उतने विमान आ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, गोकर्ण को हृदय से लगा लिए हैं। और श्री सूत जी कहते, सौनक जी सुनो, अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे राम जी के साथ अयोध्यावासी श्री कृष्ण भगवान के साथ द्वारिकावासी गए थे, उसी प्रकार से आज सबका उद्धार हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और सुनो, भागवत कथा कब कराना चाहिए वो ध्यान से सुनिएगा। ए बेटा बैठ जान है, लड़की मेहरारू मिली ना। पहली बात तो बेटा जो हमारी कथा में इधर उधर करता है ना, वो कभी ब्याह नहीं। अब ब्याह हुए तो पत्नी छोड़ के चली जात, बाबा के लगे आवे कहा। तो बाबा माने को हो, देखा बाबा का नाम सुने एकदम शांत हो गए। शांत बैठो बेटा, तोरे ब्याह में बहुत सुंदर लगा कि शांत रहा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और विधायक जी आज तो छूट है, कोई बात नहीं, काल से नाती होती खिलावे के नहीं, क्योंकि भागवत में लिखा है जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जब तक संग नहीं जीतोगे तब तक विनोदानंद क्या है जितना बकबकावे कुछ असर पड़ने वाला। देखो बता देना हमारा काम है, क्योंकि लाखों खर्चा किए हैं तो हमारा बताना फर्ज है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, श्रावण भादो क्वार कार्तिक अगहन, आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक अगहन, ये भागवत के हिसाब से 6 महीने भागवत कथा के लिए उत्तम माने गए, भागवत के महत्व में है। और अगर यही भागवत की कथा क्वार पितृ पक्ष में अगर हो तो पितरों का भी उद्धार हो जाता है, हो पितरों की भी सृष्टि हो जाती है, भागवत में लिखा। और अब ज्यादा समय नहीं लगे आप लोगों का। भागवत कथा सुनना कैसे चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, सुनो। का भागवत के लिए 6 महीने सुन माने गए हैं। और अगर सकाम है तो ज्योतिषी के यहां जाओ, अच्छा मुहूर्त पूछो। और कथा वाचक से मुहूर्त नहीं पूछना चाहिए। क्यों? कथा वाचक के जो तारीख खाली हो वे बताए थे भाई, प्यास करते समय झूठ थोड़ी बोलूंगा। और कथा के पहले दूर दूर आप निमंत्रण भेजो, भैया हमारे यहाँ भागवत जी उपस्थित होने जा रहे हैं, निवेदन है आप हमारे यहाँ आओ ना। 7 दिन के लिए आओ, 2 दिन के लिए आओ, 1 दिन के लिए आओ। और उनके आने पर उनके भोजन की और रहने की व्यवस्था पहले, ये नहीं कि मेहमान आके बैठा है कुर्सी पर अपना जाके डबल बेड पर, उनके रहने की उनके भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो अपने दरवाजे पर आ जाए वो कोई भी हो, उसको अतिथि के रूप में, अतिथि देव के रूप में होता है, उसका सम्मान करो। और खूब अच्छा मंडप बनवाओ, 5 पंडित से 1 पंडित भागवत जी का पाठ करेगा, 1 पूजन करावे, 1 गायत्री मंत्र का जप करे, 1 विष्णु सहस्त्र नाम का जप करे, गीता का जप करे, 1 पंडित 12 अक्षर मंत्र का जप करे, जिससे कोई विघ्न न हो।
और कथावाचक कैसा होना चाहिए का स्त्री लंपट न हो, चरित्रहीन न हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि जे यह गावहि चरित्र संहारे, चरित्र संभाले, इस चरित्र को संभाल करके गाओ। बाद में हमारे गुरु जी ने कहा, ना ना बेटा, जे यही गाँव ही कहा, के ही गाँव ही कहा, जे चरित्र संभाले, पहले अपना चरित्र संभालो तब कथा गाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और ऐसे से भागवत मत सुनो जो वेद की निंदा करे, ब्राह्मण की निंदा करे, जो गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कर चुका हो, ऐसे से सुनो। और सुनो कहा भागवत जी प्रत्यक्ष श्री कृष्ण भगवान ही है, कोई दूसरा नहीं है। और वक्ता कैसा होना चाहिए, कहा जो गूढ़ से गूढ़ प्रश्नों को भी छोटा छोटा सरल दृष्टांत दे करके समझा सके। नहीं श्लोक पढ़ते चले जाएंगे, पल्ले पड़ेगा क्या, इसलिए दृष्टांत देना जरूरी है। और सुनो नियम क्या है, कहा नियम यह है कि श्रोता को चाहिए भोजन न करे, पानी भी न पिए, निराजल रहे। कहा महाराज अगर निराजल रह करके विधायक ने हमारे कहती देखे देखा तो कि बाबा यह कर गया, हम तो तुझसे समझाए रहे कि चमका खाई पे कहा तू निराजल बता हो सके तो निराजल रहो। निराजल रहने से काम नहीं चलता है तो जल ले लो, जल से काम नहीं चलता है तो दूध में घी डाल करके ले लो। दूध में अरे एक जगह मैंने कह दिया, जजमान बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे कहा वाह गुरु जी, ये हमारी जो पत्नी है ना ये पूरा घी बेच लेती, वही नीचे के महेर हमका भरे मिल गया। अब आप बताए यहाँ तो घी मिलवे कर घी क्यों नहीं देती है, दे। वो भी क्रोध में आ गई, एक पाव दूध में आधा किलो घी डाल दिया और जजमान जी पी ले गए। अब हम मंच पर प्रतीक्षा करने कहा भैया जजमान, कहा जनेऊ चढ़ावे वाले में दाम आधा घंटा भर कहे जजमान कहीं में लेटर से निकल पे, एक घंटा बाद पता चला हॉस्पिटल में पड़ा। बहुत अच्छा मतलब उतना ही लो। और अगर इससे भी काम नहीं चलता तो फलहार फल ले लो, उससे काम नहीं चलता फलहार ले लो। फलहार से नहीं काम चलता है तो एक मीटिंग फलहार ले लो, एक मीटिंग भोजन करो। और भागवत में लिखा है भोजनम तू बलम मन्ये कथा श्रवण कारकम, खूब चकाचक भोजन करो और कथा सुनो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भोजनम तू बलम मन्ये कथा श्रवण कारकम, खूब खाओ और कथा सुनो। और नहीं आजकल क्या होता है, यहां तो नहीं जानता हूं, नहीं कितनी आलू उबाली रही, इतना घी नहीं है, कड़ाही गरम करेंगे और हिम इतना मीठा बहुत क्यों। अब बता बाबू खाए के बाबा कई घंटा कथा सुनाई है। भोजनम तो बलम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम, खूब प्रेम से भोजन करो और भगवान की कथा सुनो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और भक्तों ये जो हमारे विधायक जी भागवत कथा का आयोजन किए हैं, ये केवल धरती पर है, हर जगह नहीं। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त यम रसः, अतः विबंधु तद्भाग्यम मामामुञ्चत कर्हिचित्। अतः विबंधु तद्भाग्यम मामामुञ्चत
मुंचन कर चित्त, छोड़ो नहीं। आप कहोगे हमारा स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग में भोग है। सत्यलोक ब्रह्मा जी के यहाँ केवल सृष्टि है। कैलाश में कैलाश में पार्वती के अलावा कोई दूसरा कथा सुन ही नहीं सकता है। ये सौभाग्य तो हमको हरई में मिल रहा है। वो हरई के हरई में मिल रहा है 7 दिन के लिए। खूब चकाचक सुनो ना, और सुनो कहा कथा का 3 विधा है। जैसे यहाँ कथा हुआ ना, मैं गाने लगा तो कुर्सी वाली मैया हमको लगा कि 2-4 के ऊपर गिर न जाए नाचने के लिए, सब तेजी से उठी, हमको बंद करना पड़ा। देखो माता, नाचना, लेकिन दुनिया के सामने नाच करके क्या करा। कल मैं देख रहा था बैंड बाजा के आगे नाच रहे थे लोग। ये बैंड बाजा के आगे नाचोगे ना तो 84 लाख में नाचना ही पड़ेगा, कोई छुट्टी नहीं दिला सकता। हाँ, नाचना हो तो भगवान के सामने नाचो। दुनिया के सामने नाच करके क्या करो, भगवान के सामने नाचो। अब मैं नाचो बहुत गोपाल प्रभु, भगवान के सामने नाचो। कहो प्रभु हमारी नाच आपको अच्छी लगी? भगवान कह रहे बहुत अच्छी लगी। प्रभु पुरस्कार क्या दे? अगर हमारी नाच आपको अच्छी लगी तो आप अपने चरणों में मुझको रखो, मैं नाचता रहूंगा, आप देख करके प्रसन्न होते रहिएगा। और भगवान कहते बस तेरी नाच अच्छी नहीं लगी तो उनसे कह दो महाराज जो अच्छा अभिनय नहीं करता उसको दोबारा मौका नहीं मिलता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, मुझको दोबारा इस सृष्टि में मत भूलो। अरे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म होगा खूब नाच लेना, लेकिन रोज नहीं, क्योंकि नाचने में फिर पूरी कथा भी नाच जाती है। हम अपनी बात बता रहे हैं। तो आइए, तब तक प्रहलाद आ गए। अरे प्रहलाद तारधारी तरलगत तया चोधवः कांसधारी मीराधारी सुदर्शि स्वर कुशल तया राग करताल दुनो भूत इंद्रो वादी मृदंगम जय जय शुक्राः कीर्तने ते कुमारा यत्रा के भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभू। प्रहलाद जी नारद जी बीड़ा बजा रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहा है, मंजीरा बज रहा है उद्धव जी के द्वारा। अच्छा एक बात बताओ, जहां इतना बात बज रहा हो वहां कथा सुनाना कोई आसान है क्या? सबको समेटना पड़ता है। तो यहाँ सुखदेव जी आज इशारे से कथा सुना रहे हैं। कैसे सुनाए बता दो, कहने दो, बता दो। पहले एक गूंगो बहरों का समाचार आता था, अब आता कि नहीं आता मुझको नहीं पता। तो एक दिन मैं बैठा था तो उस समय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। तो इसने कहा, मुलायम सिंह यादव ने कहा, इसने मतलब तो इशारा कर रही है मुलायम सिंह यादव। तो यहां जो है देसी भैंस ऐसे दुही जाती, जब ज्यादा दूध होता तो ऐसे ऐसे दुही जाती, और ऐसे बना होता हम हो भैंस दुही है। और सबसे समस्या तब होती थी जब बरसात में धोना पड़ता था विधायक, वो चारों तरफ वो गोबर तो रहता था और धोना हम ही को पड़ता था। हम क्या करते बताइए, गिलास लेकर बैठे दुहई खाते, और जब गिलास भर गया तो देखिए क्यों पी गई। अब लड़कपन, अब बात वही गिलासी अब दूर के फिर डाल दी। एक दिन मां ने देखा, अरे कहा बेटा तू सबको निधन कर रहा है, इशारे में
और भक्तों, आज इस संसार में कोई चीज तत्व की है तो भगवान का भजन है। पूर्णता करते हुए लिख रहे हैं, अरे या सारे संसारे विषय बीच संगा कुंडिया असारे लेकिन इसका एक भाव और बता दूं, सारा वासुदेव यस्य असारा, जिसके सार वासुदेव भगवान हो, जिसके तत्व श्री कृष्ण भगवान हो, वो है असार बलो सच्चिदानंद भगवान की अकारो वासुदेव। आज वो है वासुदेव भगवान है, सार माना तत्व। और भक्तों, अब कथा नहीं सुनाना है, आप लोग हाथ जोड़ करके बैठ जाएं। भागवत की संहिता में हम लोग मंगलाचरण आज कर लेंगे, कथा की ओर कल चलेंगे। और एक बात बता दूं, अगर किसी को भागवत जी याद हो तो जिसके कंठ में भागवत है उसका संबंध वैकुंठ से हो जाता है, ये भागवत में लिखा है। और भक्तों, अब आप लोग हाथ जोड़ करके बैठ जाए, मंगलाचरण भागवत जी का कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतो न यादितर्तस चार्थेष भिज्ञःसरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यदि सूरयः तेजो वारिमृगामि यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य ये क्या है आपको जानते हो? ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा मंत्र है। पहला है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा है जन्माद्यस्य। इस संसार की, अरे समरिया बाबू कहां घूमा, कहा आगे आ गया? त्रिवेणी के बगल तार कुर्सी खाली है। हाँ, अब इनके कुर्सी चली गई, कल पूछे है तुम। और जब तक ये कुर्सी नहीं पाए हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कहने से चूकता नहीं हूं, जब तक ये कुर्सी नहीं पाए थे बराबर विनोदानंद के पास आते थे और हमने कहा इस बार आप जीत जाओगे, और जीत गए हैं तो हारे के बाद कल फिर आएगा। एक कुर्सी का महत्व है, तो जिसको पद मिल जाता है व्यक्ति भूल ही जाता है। तो बगली कुर्सी खाली है, बैठ का कोई चिंता नहीं। तो वक्त ध्यान दीजिएगा, जन्माद्यस्य, इस संसार को, इस जगत को जिसने बनाया है, विधायक जी, ये दुनिया किसने बनाई है? किसने? वही पूछ रहा हूं, सृष्टि किसने किया है किसी को पता? हाँ, चुप रहते हैं, ब्रह्मा जी ने किया है।
अहमेवाग्रे नानद यज सत सत्परम पश्चात हम यजे कच देवस सेत सोत्रहम। चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक में भगवान कहते सृष्टि मैंने बनाया है। अरे यार, ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न तू। गाने का ज्यादा समय नहीं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मा कहते महाराज दुनिया आपने बनाई है, सृष्टि आपने बनाई है। ब्रह्मा, हाँ, सृष्टि मैंने बनाई है। तो हर रही का वो भक्त तो कह रहा कि ब्रह्मा ने बनाई है, तेरा नाम क्यों है? कहा महाराज जब मैंने सृष्टि किया था, आपने सृष्टि किया था, तो कोई गवाही देने वाला नहीं मिला, और जब मैंने सृष्टि किया तो गवाही देने वाले हो गए, इसलिए मेरा नाम हो गया बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और सृष्टि किया है परमात्मा ने। हम प्राइमरी में थे तो एक कविता पढ़ी थी, जिसने सूरज चांद, वो आई सी। आप लोग भी पढ़े हो इसका मतलब, इसका मतलब कि आप लोगों को भी समझ में था। जिसने सूरज चांद, जिसने फूलों को, जिसने चिड़ियों को, जिसने तारों, आओ हम उस ईश्वर के गुण गावें, उसे प्रेम से शीश। पहले के कवि कितने विद्वान होते थे, कितनी दूरदर्शी। इसको जो भागवत पढ़ा अहमेवास मेवाग्य, तब समझ में आया कि तो इसी का अनुवाद है। मैंने पहले के कवि इतनी प्यारी कविताएं लिखते थे कि मैं आपसे क्या बताऊं। अभी जो आर्गन बजा रहे हैं हमारे पास आए थे कि आज समय कम था, इसलिए नहीं हो पाया। तो कहा महाराज जी, आयोजक जी कह रहे थे कि पुराने जो फिल्मी गाने हैं, भाई कहे तो बता दे रहे हैं, कदर थोड़ी पड़ी बात, उसको सुनाना। अच्छा एक बात बता, पहले के गीत यार इतने गजब के होते थे कि आनंद आ जाता था। एक बार मैं जोधपुर जा रहा था राजस्थान, तो ट्रेन में एक लड़की गा रही थी, कहो तो एक लाइन सुना दूं। अरे मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना इसका जीना है औरों को जीवन। लेकिन ईमानदारी से बोलो, मैंने जैसे कहा कि जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। कौन ऐसा यहाँ महापुरुष बैठा था जिसकी गर्दन यूं यूं नहीं कर गया? मतलब पहले के गीतों में कितना रस रहता था। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। सजन रे झूठ मत बोलो, पास जाना है। आवाज कर, हे गणेश तेने ब्रह्म, तेने माने प्रकाशित, ज्ञान को प्रकाशित किया, वेद को प्रकाशित किया। वो वेद कैसा है? मुह्यंत यद सूर्य है, जिसके विषय में बड़े बड़े विद्वान बताते हैं। सागर
बद्रीनारायण वो वहां पूरी गए कि नहीं गए? कहीं सागर के तट पर गए हो, गए होगे ना, तो सागर का पानी देखो पीने में कितना मीठा लगता है। संसार सागर में डूब रहा हूं प्रभु, मैं बड़ा दीन हो गया हूं, मुझको मोह रूपी ग्राह ने पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार करें। इसके पश्चात इसीलिए सुखदेव के रूप में और मैं परीक्षित के रूप में आपका वर्ण कर रहा हूं, और जैसे भी हो मेरा उद्धार करें। उठा करके चढ़ा और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाए, और आप लोग भी हाथ जोड़ रहिएगा। भगवान के हो गए हो, हमारे साथ आप लोग प्रेम से बोलिएगा। हाथ जोड़े रहो, मैं मन पढ़ रहा हूं, आप लोगों का भी मान लिया जाएगा। अब ये चीज थोड़ा सा खुल करके बोलने की नहीं है। और हमारे साथ बोलो, तेरे बिन, अरे तेरे बिन जाऊं कहां ओ सामरे, तेरे बिन, ताली नहीं, हाथ जोड़ो, तेरे बिन जाऊं कहां ओ सामरे, तेरे बिन जाऊं कहां ओ सामरे, भटकते फिरेंगे हम तो होके बावरे, भटकते फिरेंगे हम तो होके बावरे, तेरे बिन जाऊं कहां ओ सामरे, तेरे बिन
के बाद प्रसाद